डॉक्टर ग्रीशम शोकम, मोर साहब और ये तमाम कमेटी जो जाट धर्मशाला की मैनेजमेंट से जुड़ी होती है, जोरदार तालियां। आप लोग बहुत विराट काम कर रहे हैं। सरकारी नौकरी में लगना, एक बार मेहनत करके सरकारी नौकरी तक चले जाना, ये एक बात है, और जो सेवा का जिम्मा आपने उठाया है वो बहुत बड़ी बात है। जहाँ पे हम खड़े हैं, ये धरती त्याग, समर्पण, कर्तव्य और धर्म के लिए जीने और मिटने के लिए है। इसी के लिए जानी जाती है। जैसे ये एपिक महाभारत हुआ, तो पूरी दुनिया के अंदर अगर आप जाओगे मध्य एशिया में, वहाँ में भी उनका एक रामायण जैसा ही वृतांत है। अगर आप ग्रीस में जाओगे तो उनका भी एक ऐसा ही है कि वो न्याय और न्याय के लिए लड़े। पूरी दुनिया में ऐसी एपिक, ऐसी पौराणिक जो चीजें हुई हैं। हम क्यों दुनिया से अलग हैं? ये वाला जो सारा मैदान है, इसमें पहला प्रमाण कुरुक्षेत्र युद्ध का है। उसके पश्चात 1192 और 1191 और 1192 के जो बड़े युद्ध हैं, पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई के युद्ध हैं। उस वक्त भी यहाँ पे फौजें थी। जब मुगल पहली दफे आए, उसके लगभग 450-500 साल बाद 1526 में बाबर की फौजें यहाँ से लेकर तरावली तक ही थी। बार बार इस एरिया ने, यहाँ के लोगों ने युद्ध को देखा है, और उनमें एक त्याग की और एक मेहनत की और एक न्याय के विरुद्ध खड़े होने की भावना बनी। लास्ट जब मराठास ने 1804 में हरियाणा के क्षेत्र को ले लिया, उसके बाद बड़ी स्टेट इस एरिया की बनती है महाराजा रणजीत सिंह की। इत्तेफाकन इन हर एक लड़ाई के अंदर जो वीरता के किस्से हैं वो जाटों से जुड़े हुए हैं। हर दौर में एक नायाब, एक त्याग करने वाला एक बहुत बड़ा जाट हुआ है। बाद में रणजीत सिंह के टाइम की जो संधि हुई कि वो सतलज के इधर नहीं आएंगे और अंग्रेज सतलज के उतर नहीं जाएंगे, 1828 की। उनकी जो एक बात है वो मैं बताना चाहता हूं कि महाराजा रणजीत सिंह पढ़े लिखे नहीं थे, तो जब उन्होंने सारी मिसलों को इकट्ठा कर लिया और अपना राज किया, तो उसने सबसे पहले मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए फ्रेंच और इटालियन लोगों को दिया। उसके जो सबसे प्रमुख सेनानायक थे वो मुसलमान थे, और उसके धर्म के कामों को संचालन करने के लिए दूसरे लोग थे। उनमें कोई भेदभाव वाली बात नहीं थी, क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे नहीं थे और उनको पढ़ाई के महत्व का पता था। तो उन्होंने हर आदमी को जो उनके नजदीक में थे, गुरमुखी में छुपे चकवा के हाथ से लिखे हुए कायदे बांटे, और हर आदमी की जिम्मेदारी लगाई कि वो अगले 5 आदमियों को भी कायदा सिखाएगा। मेरे को खुशी हो रही है कि जो ये जाट धर्मशाला है अपनी, ये उसी नए काम को आगे लेके जा रही है। आज जिसको यहाँ पे पनाह दी गई होगी, जिस बच्चे को यहाँ पे शिक्षा का मार्ग दिखाया गया होगा, जो यहाँ की लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ा होगा, या जिसने एक वक्त का भोजन खाया होगा, या जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके आया होगा और रात को यहाँ पे रुका होगा, उसको एक जिम्मेदारी देती है ये जगह कि जब भी मौका मिले वो भी किसी का ऐसे ही हाथ पकड़े। तो मैं आपके इस विराट काम के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा क्षेत्र पानी से जुड़ा हुआ है, पानी के विषय में काम करने से, और ये सारा एरिया आज पूरे भारतवर्ष में लगभग 3 साल में 1 मीटर पानी नीचे चला जाता है। लेकिन ये जो एरिया है कुरुक्षेत्र का, बबैन का, शाहबाद का, यहाँ 1 साल में 1 मीटर पानी नीचे चला गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 10 साल में हम
काम कर रही है अपनी संस्था, वो लोगों को ये भी बताए कि किस तरीके से आगे आने वाले टाइम में साधन सीमित हो जाएंगे। अभी भी अगर आप जाके देखोगे हरियाणा के 6 जिलों में हर परिवार को लगभग 1500 से 2000 रुपए का खर्चा होता है, क्योंकि उसको पानी खरीदना पड़ता है। आप झज्जर, रोहतक, जींद, हिसार, चरखी दादरी, भिवानी, गुड़गांव, इन एरिया में जाओगे तो यहाँ पे लोग खरीद के पानी पी रहे हैं, बोतलों में पानी पी रहे हैं। अगर आपने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे लोग खरीद के पानी पिएंगे और वो बहुत मुश्किल का काम होगा। वर्ष 2002 में हरियाणा दूसरे नंबर का राज्य था दुग्ध उत्पादन में। आज हमारी हालत ये है कि हम 7वें नंबर पे हैं। हमारे दूध की मात्रा गिर गई है। जहां पे दुनिया में अधिकतम दूध एक पशु 38 लीटर एक दिन में देता है, हमारे यहाँ पे 7 लीटर देता है। जितनी भी पॉपुलेशन, ये 6 डिस्ट्रिक्ट जिनको मैंने गिनवाया है, उनमें पशुओं की पॉपुलेशन सिर्फ 30% रह गई है, क्योंकि आदमियों के पीने का तो पानी मिल गया है, आप खरीद लेते हैं, लेकिन पशुओं के पीने का पानी नहीं है। हमारे बीच में आज बहुत बड़ी हस्ती महंत गोपाल दास जी बैठे हुए हैं कि आपकी प्रतिनिधि, इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया कि हम नेचर के और करीब जाएं, हम गोपालन करें, हम उन चीजों से जुड़े जिसमें ये जिंदगी की जो आपाधापी है, ये दौड़ है, थोड़ी सी कम हो। आने वाले जो हमारे युवा साथी हैं, जिन्होंने यूपीएससी, जुडिशरी, स्टेट सर्विसेज और अन्य एग्जाम पास करके आज ये जगह बनाई है, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। हम सब आप पे गर्व करते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी तरह दूसरे लोगों को इंस्पायर करें और आगे लेके आए। पहली कतार में हमारे साथ पंकज जी बैठे हैं, इनका भी सिंचाई विभाग से नाता है, ये भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। और कोई भी आदमी जो मुझे पता चला है इनके पास सहयोग या मार्गदर्शन के लिए जाता है, ये हाथ पकड़ के इसका काम करते हैं। मेरे को पूरी उम्मीद है कि ऐसे ऐसे आदमी, हम ऐसी विभूतियां हम अपने समाज में और ज्यादा पैदा करेंगे। आखिरी बिंदु में कहूंगा कि बेटियों के लिए अपने प्रदेश में संकट है। रोज एक बेटी के साथ कोई भी ऐसी विभत्स खबर आती है जिसको सुन के, जिसको पढ़ के, जिसको देख के दिल दुखी होता है, चाहे वो उस बेटी के साथ हुए अत्याचार की हो या किसी नवविवाहिता से हुए दुर्व्यवहार की हो। मुझे ये उम्मीद है और मेरी गुजारिश है संस्था से कि इस दिशा में भी काम करना है कि हम अपने समाज को संजो के, जोड़ के उस भविष्य को जिसकी कल्पना के लिए हमारे पूर्वजों ने सारे त्याग किए थे, उसमें अपना योगदान देंगे। मैं यहाँ पे मुझे आमंत्रण देने के लिए, मुझे ये अवसर देने के लिए, आपके बीच में खड़ा होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्ते।